प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिन्हें अपने रोग का पता नहीं, जिन्हें अपने रोग का पता ही नहीं, वो इलाज भला क्यों करेंगे? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, जीवन से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ा हुआ। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से लेकर कि शुरुआत होती क्यों नहीं और होती है तो अंत होता क्यों नहीं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। इस पर पूरी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जिन्हें अपने रोग का पता ही नहीं कि उन्हें कोई रोग हुआ है, वो इलाज करेंगे क्यों? जिसको पता ही ना हो कि उसे कोई रोग है या नहीं है, वो इलाज क्यों करेगा भला? वो इलाज क्यों करने लगा भला? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई रोगी, वो रोगी है, बेतहा रोगी है, लेकिन उसने कभी, उसे पता ही नहीं कि वो रोगी है, तो वो कभी इलाज करवाएगा अपना? यह इलाज की बात भी करेगा या वो दवाई लेगा? क्यों लेगा भाई दवाई? उसे पता ही नहीं, भले ही रोग है तो क्या है, उसे तो नहीं पता ना। संसारियों के साथ, जो दुनिया में है, मनुष्य के साथ बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत बड़ी, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और ये दुनिया, ये जो दुनिया है ना, हमारे संतों ने अनेकों कोशिशें की, महापुरुषों ने, जब से इस, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, इसकी खोज की ना, इस योग की खोज जब से हुई इस धरती पर, हम पहुंचे उस सत्य तक जो हमारे ही भीतर मौजूद है। उस असीम तक हम जब पहुंचे तो हमने, हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज यानी कौन? मैं पूर्वज यहां उनसे कह रहा हूं जिन्होंने योग की खोज की, सत्य की खोज की। उन्होंने लगातार प्रयास किए कि मनुष्य को इस परम सुख तक, परम आनंद तक ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके। मनुष्य आए, इस सत्य को पाए, इस सत्य को खोजे, इस तक पहुंचे, और जैसे आनंद का वो अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही आनंद का हर मनुष्य अनुभव कर सके। और ये दुनिया बड़ी सुंदर, आनंदमय, आनंद का क्रीड़ा स्थल हो जाए। चाहे वे भगवान राम हो, आदि योगी भगवान शिव, उन्होंने योग की खोज की, सत्य की खोज की, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, आदि शंकराचार्य हो, हमारे अनेकों ऋषि, सबने इस पर काम किया, लगातार काम किया। संत कबीर हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, रैदास हो, लगातार समाज में, सोसाइटी में ये प्रयास किया गया कि लोग इस सत्य को, इस सत्य तक आ पाए। लेकिन समस्या एकमात्र रही कि लोगों को, मनुष्यों को, सामान्य मानवी की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य मनुष्यों को जो आराम से अपना रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि वो दरअसल रोग में जी रहे हैं और रोगी हैं, बहुत बड़े रोगी हैं। लेकिन रोग में ही उन्हें सुख लगता है, रोग में ही सुख लगता है। उसका कारण ये है कि इस रोग में, इस बीमारी में सुख भी है और दुख भी। इस संसार का सुख अकेला, संसार में क्या अकेला दुख ही दुख है? नहीं, सुख भी है। और यही सुख की जो लालच है, ये बांधे हुए, हर मनुष्य को बांधे हुए।
प्रयास किया भी जाता है तो वो करते नहीं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लगभग 50 से 60 से 70% लोग तो जानते ही नहीं। 50 से 70% जानते ही नहीं इस सत्य को, या प्रयास ही नहीं। प्रयास करने वाले तो 90 की बात कर दूंगा, 90% लोग। हम कहें अगर प्रयास करने वाले कितने हैं तो मुश्किल से 10-20% प्रयास करने वाले, शायद 10% इस सत्य के लिए। और उनमें से पाने वाले, जिनने वास्तव में इसको पाया, इसकी खोज की, उस प्रयास की वास्तविक परिणति तक जो पहुंचे, वे 1% रह जाते हैं, उससे भी नीचे चले जाते हैं। ये दुनिया बड़ी सुंदर होती, बड़ी अद्भुत होती, लेकिन लोगों को अपने रोग का पता ही नहीं। 90% लोगों को नहीं पता, इसलिए हमने 50 से 70 नहीं, 90% लोग पता ही नहीं होने कि वो रोग में जीवन जी रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे बड़े रोग कोई है? ये जीवन के रोग हैं जो मनुष्य, मानवीयता को लगे हुए हैं। जन्म लेते ही मनुष्य, जन्म ही काम वासना से हुआ। क्रोध, लोभ, धन चाहिए ही चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जीवन चलता नहीं। उसी में साथ में लोभ बैठा हुआ है। राग रहता ही रहता है। जिसने जन्म दिया है, जिससे जन्म हुआ है, जो आसपास के लोग हैं, उनमें आसक्ति, उनमें राग सहज आ जाता है। इतने गंभीर रोग, इतने गहरे रोग, इनसे बड़े कोई रोग नहीं हो सकते, लेकिन पता ही नहीं 90% लोगों को। पता ही नहीं कि वो रोग में जीवन जी रहे। मनुष्य की जाति, मनुष्य की आबादी में वो तो कहते हैं हम तो खुश हैं, हम तो सुखी हैं, हमें दिक्कत क्या है? ये सुख दुख तो चलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, और आराम से जीवन जी रहे। सोचिए, जागे हुए ही नहीं है 90%। और इस दिशा में जो काम कर रहे हैं वो 10%, और पाने वाले तो 1 से भी नीचे। थोड़ी थोड़ी प्रयास कर रहे हैं, उनमें है 10%। जो जमकर प्रयास कर रहे हैं वो तो 1% होंगे। और इसलिए कहा 1 से भी नीचे चला जाता है, आधे या उससे भी कम प्रतिशत, जो वास्तव में जिन्होंने सत्य को जाना, अनुभव किए। 90% तो रोगी हैं, गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन वे कहते हैं इसमें समस्या क्या है? पता ही नहीं उन्हें अपने रोग का। इलाज हम ले ही क्यों? हम क्यों भजन करें भाई? हम क्यों साधना करें? हम क्यों ध्यान करें? मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन क्यों करें हम? मेडिटेशन क्यों करें हम? ध्यान क्यों करें हम? ईश्वर का चिंतन क्यों हम करें? आत्मज्ञान की बातें क्यों हम आत्मा की सुने? आत्मा है कौन? हम तो आराम से जीवन को जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है? हम क्यों इतना लंबा, इतना कष्ट देकर अपने को शरीर न माने जबकि हम शरीर हैं, अपने को मन ना माने जबकि हम मन हैं, अपने को इंद्रियां ना माने जबकि इंद्रियों से हम सब काम करते हैं? हम क्यों करें ये? हमें कोई रोग है ही नहीं, हम स्वस्थ हैं। बड़े मजे की बात है, बड़ी आनंद की बात है कि हम रोगी हैं और हम अपने को स्वस्थ समझते हैं। और इस रोग का पता चलता है, पता भी चलता है समय आने पर। अंत तक जब शरीर छूटने का समय आता है तो सब लोग, और उसमें से भी, सब भी ना कहूं, उसमें से भी आधों को तो पता ही नहीं रहता। आधे फिर भी ये कहते हैं कि अब हम फिर से आएंगे, अब हम फिर से आएंगे और अब हम ऐसे जीवन को जिएंगे।
और आधे जो होते हैं 50%, वो ये शायद समझ पाए कि जीवन हाथ से निकल गया, और आधे भी नहीं समझ पाते कि जीवन हाथ से निकल गया। कुछ हाथ आया नहीं, हमने जो किया वो किसी काम का नहीं। समझाने वाले समझा समझा कर परेशान हो। और ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये जो मोह है, ये जो अहंकार है, राग है, द्वेष है, इसी से ये संसार इतना दूषित हो गया। लोग आपस में एक दूसरे से जलते, कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसकी टांग खींचते, उसे आगे बढ़ने नहीं देते। ये दुनिया इतनी बदसूरत क्यों हो गई? इसी वजह से, इन्हीं रोगों की वजह से तो लोग दुख क्यों पाते हैं, लोग एक दूसरे को दुख क्यों दे रहे हैं, लोग एक दूसरे से जलते क्यों हैं? इन्हीं दुखों के, यही यही रोग ही तो कारण है। नहीं तो ये दुनिया बड़ा सुंदर स्थान ना हो गई होती। कितने महापुरुष नहीं हो गए अब से 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण की शायद 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व तो बुद्ध को ही हो गए, महावीर 5000 वर्ष पूर्व। गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई 5000 वर्ष, और उससे पहले राम, भगवान राम, और उससे पहले जब इस सत्य को खोजा गया हमारे ऋषियों, भगवान शिव के द्वारा, तब से आज तक इतना समय हो गया। और जैसी दुनिया थी उससे नीचे ही चली गई कुछ तो, वैसी की बाकी, वैसी की वैसी। क्यों ये परिवर्तन नहीं हो रहा? ये दुनिया सुंदर क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मनुष्य जागे हुए ही नहीं। ये इतना बुद्ध ने क्यों बोला, इतने धर्म का विस्तार क्यों किया? महावीर स्वामी ने एक अलग से धर्म की स्थापना क्यों की? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना क्यों की? कि ये मार्ग है, शायद तुम इस पर चलकर कुछ नया मन को लगा रहता है, तो शायद तुम इस पर चलकर उस सत्य को पालो। लेकिन हम ज्यों की त्यों, हम समझ रहे हैं, जान तो रहे हैं, लेकिन हम जागना चाहते नहीं। 90% लोग रोगी हैं, लेकिन उन्हें रोग का पता ही नहीं। उन्हें रोग ही ठीक लग रहा है। वो कह रहे रोग है क्या इसमें, रोग जैसा कुछ है ही नहीं, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हम काम करो लो में ठीक है, मरते तो हैं ही, आज नहीं तो कल हमें भी जाना हो। कितनी समझदारी से लोग कहते हैं, आज नहीं तो कल मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा, मरना तो मुझे भी है, तो मर जाएंगे, अभी तो हम आनंद ले लें। ये जो सुख की चाह है ना आपको, ये ऐसे है जैसे मक्खी गुड़ को देखकर उसमें चिपक जाती, और ज्यों माछी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, गुड़ में एकदम बैठ जाती है धीरे धीरे, और वो गुड़ चिपकता जाता और फिर वो जितना निकलने का प्रयास करती, हाथ मले और सिर धुने, हाथ मलती जाती है और सिर धुनती जाती है, फिर खूब प्रयास करती है, लेकिन चिपकती मर जाती है। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच तो बुरा है, और ये संसार का जो लालच है अंत में आपको इसलिए दुख ही देता है। और लोग इलाज करते क्यों नहीं? ये लालच, सुख का लालच, जानते हुए भी इलाज नहीं करते। ये तो हो गई जानते हुए, और जिनको रोग का पता ही नहीं कि वे रोगी हैं, तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता कि वे इलाज करेंगे ही क्यों। ये तो पता होने वालों की बात हो गई। बाकी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, बहुत बड़ी, जिनको रोग का पता ही नहीं कि काम कोई रोग भी है, क्रोध कोई रोग भी है,
लोभ कोई रोग भी है? ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, ये तो रोग है ही नहीं। वो तो जानते ही नहीं, ये शब्द ही नहीं सुने। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है। इसलिए हम इतने, और जो जिन्हें रोग का पता नहीं, वे इलाज करेंगे क्यों? वे दवा लेंगे ही क्यों? जिन्हें अपने रोग का ही पता नहीं है, वे इलाज करेंगे क्यों? सवाल ही नहीं उठता। जब रोग है ही नहीं तो इलाज कैसा? और रोगी है। संतों ने देखा कि संसार में मनुष्य बड़े दुखों से गुजर रहा है, रोगी है। अब ये तो संत जो जो सज्जन थे, जिन्होंने सत्य को जाना था, भी जानते थे, भी देख रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रयास किए। लेकिन हम कई प्रयास किए, लेकिन हम जस के तस, दुनिया नहीं बदली, वे तो चले गए। और दुनिया जैसी की तैसी, जैसी है वैसी ही। इसलिए प्रयास किए जाते हैं बार बार, कम से कम जितने अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके उतना अच्छा। इसलिए कहा जाता है वीडियो को शेयर करें, पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएं। और शेयर करेंगे तो दूसरे भी इसका लाभ ले पाएं, दुनिया सुंदर बन सके। शायद शेयर करते करते हम भी, शायद क्या, वो होता ना कि बाटन वाले के रंगे ज्यों मेहंदी के रंग, जैसे मेहंदी का रंग बांटने वाले के ही हाथों में चढ़ जाता है, ऐसे ही जो जितना आप वीडियोस को ऐसे शेयर करते हैं, जो भी, ये क्या कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, आप शेयर करेंगे वो आपके साथ तो उतरेगा ना। तो बुरे से बचना है, उसके लिए अच्छे को शेयर करें, अच्छी चीजें सुनें, तो आपके भीतर वो तो उतरता ही चला जाएगा। तो ये हमने बात की कि जिन्हें रोग का पता ही नहीं, वे इलाज करेंगे क्यों? जरा होश में आइए कि हमें पता भी है कि हम कितने बड़े दलदल में। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, राग, द्वेष से घिरे हुए, हमें पता भी हम कितने बड़े दलदल में बैठे हुए हैं। वो धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। हर बार यही होता है, जन्म होता है और हम धंसना शुरू कर देते हैं, उस दलदल में धंसना शुरू कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं के, इन विकारों के दलदल में हम धीरे 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 धंसते चले जाते हैं। और अंततः एक दिन मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इलाज आध्यात्म है, इलाज योग है। योग ही इसका एकमात्र इलाज, अध्यात्म ही इससे मुक्ति का उपाय। तो हमें जरा समझना, और इसके लिए भीतर झांकना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। ये बाहर नहीं दिखाई देगा, बाहर तो डूबी हुई दुनिया है। भीतर देखने पर, जागने पर ही समझ में आएगा कि हम वास्तव में कितने बड़े रोगों से घिरे हुए हैं। और तभी आप इलाज के लिए कदम उठाएंगे, तभी तो कदम उठाएंगे इलाज के लिए, जब हमें रोग का पता चल जाए। जागना, इसी को कहा जागा, जागो जागो। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।